नमस्कार साथियों, चलिए करते हैं शुरुआत वोकैब सेक्शन में। जो हम वोकैब की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सबसे पहला जो टॉपिक लिया था वो लिया था सिनोनिम्स का। अभी तक हमने 4 लेक्चर में 100 सिनोनिम्स के क्वेश्चंस जो कि एसएससी की प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, मिनिस्ट्रियल, सीपीओ, जीडी, सिलेक्शन फीस, इन सभी एग्जाम्स में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके प्रीवियस क्वेश्चंस में से हमने 100 क्वेश्चंस को यहाँ पर हमारी इस सीरीज में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो 100 सिनोनिम्स के क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि हमारे 200 जो वर्ड्स हैं उनके साथ हम फेमिलियर हो चुके हैं। ठीक है साथियों, जैसा कि अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको उस वर्ड के प्रति इतना फेमिलियर करवा दूं कि आप उसे बिल्कुल भी भूले ना, चाह कर भी आप उसे भूल नहीं सकते। ठीक है, वोकैब क्या है? देखिए, वोकैब का मतलब होता है ओशियन ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का सागर। अगर आप शब्दों के सागर में गोते लगाना सीख जाते हैं तो वोकैब का लगभग 80% कोर्स तो आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस सिनोनिम्स चैप्टर। ठीक है, यानी कि अगर आप उन वर्ड्स के प्रति फेमिलियर हो जाते हैं, वो वर्ड आपके माइंड में सेट हो जाते हैं, तो आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रिवीजन वीडियो की। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको ये जो मेरे द्वारा बनाई गई जो भी मैं जो बनाता हूँ ट्रिक्स, ठीक है, अगर वो आपको सुटेबल लगती हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और आने वाले जो भी कंटेंट है उसको टाइम टू टाइम हम यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, और साथ ही हमें मोटिवेशन दे सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था। ठीक है, तो यहां पर हम क्या है कि जो वर्ड होता है, देखिए साथियों, वर्ड को स्टोर करने के पीछे मेरा जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि जब आप एग्जाम में बैठें तो वर्ड खुद से कहे कि हाँ मेरा मतलब ये है। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि वर्ड खुद से आपको बताएगा कि मेरा मतलब ये है, तो आपको उन 4 ऑप्शंस में से ये टिक अपने आप वो दिख जाएगा कि हाँ 4 ऑप्शंस में से ये इसका आंसर है। ठीक है, और कई वर्ड्स जो हैं वो रिपीट भी होंगे आप, क्योंकि हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं और आपको पता है कि एसएससी की एग्जाम हो चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, वो आजकल का जो टर्न चल रहा है एक तरीके से, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर कितना फोकस करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक, तो यहां पर हमने सबसे पहला जो वर्ड देखा था वो देखा था हिंड। ठीक है, हिंड का मतलब होता है पिछला भाग। इसको कैसे याद किया था? देखिए, हिंड को याद किया था हमने, हिंड के आगे क्या लगा दिया? बी, तो ये क्या बन गया? बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे मेमोराइज कर लिया। रियर, देखिए मोबाइल में 2 कैमरे होते हैं, एक फ्रंट कैमरा और एक रियर कैमरा, यानी कि जो आगे वाला और एक पीछे वाला। ठीक है, तो वहां से आप इस रियर को उठा सकते हैं। ठीक, वैनक्विश, क्वेश्चन नंबर 2 आता है वैनक्विश। तो यहाँ वैनक्विश का मतलब होता है पराजित करना। तो रामायण एक सीरियल था, उसमें रामायण सीरियल में क्या होता है, जब लवकुश जब उनको वनवास, मतलब लवकुश जब वन में जाते हैं, ठीक है, तो जब वन में कोई सेना उनसे मिलती है तो वो युद्ध के लिए ललकारते हैं। ठीक है, तो यहाँ से उन युद्ध में जब वो युद्ध करते हैं तो निश्चित तौर पर पराजित कर देते हैं। तो यहाँ से हमने पकड़ा कि कैसे कि जो कुश है वो क्या है, वन में गए थे और वहाँ पर कोई भी सेना मिलती है तो उनको पराजित कर देते थे। ठीक है, पराजित करना। कॉनकर को कैसे याद करेंगे? तो कॉनकर को याद करने के लिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन ने करा, कौन ने क्या करा? पराजित। ठीक है, कौन ने करा पराजित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इग्नोरेमस। इग्नोरेमस में आप इग्नोरेमस का मतलब होता है मूर्ख। इसमें एक वर्ड पकड़िए, इग्नोर। ठीक है, मूर्ख लोगों को क्या है? इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बुद्धि का भी मतलब एक तरीके से सफाया कर सकते हैं, इसलिए मूर्ख लोगों से बचना चाहिए, उन्हें इग्नोर करते रहना चाहिए। ठीक है, स्टूपिड होता है, स्टूपिड आप जानते ही हैं, तो काफी कॉमन वर्ड है। रिकम्बेंट, रिकम्बेंट का मतलब होता है लेटा हुआ। क्या? लेटा हुआ। तो इसको कैसे याद किया? देखिए आप यहाँ पर एक वर्ड आता है कंबल। ठीक है, तो कंबल से हमने याद किया कि वो उसे एक बंदा है जिसको बार बार क्या है, कंबल में लेटने की आदत है, बार बार लेटने की आदत है। किसमें? कंबल में। तो यहाँ से हमने इसको ऐसे पकड़ा। ठीक, तो प्रोस्ट्रेट को कैसे याद किया? प्रोस्ट्रेट, देखिए साथियों, जो ये है ना, इधर तो मैं क्या लिख रहा हूं, जो एसएससी की एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और इधर मैं ये लिख रहा हूं कि जो उन 4 ऑप्शंस में से इसका जो राइट आंसर था वो। ठीक है, प्रोस्ट्रेट करते हैं तो यहां पर देखिए जो बंदा कंबल में लेटा है ना, उसको क्या है, वो स्ट्रेट लेटने में क्या प्रो है एकदम। ठीक है, यानी लेटा हुआ है। ठीक, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि प्रतिबंध करना। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो कौन सी
ट्रेन, कौन सी ट्रेन जो है वो क्या है, मतलब प्रतिबंध है, ठीक है। कभी कभी कोई ट्रेन प्रतिबंध हो जाती है किसी भी कारणवश, तो कौन सी ट्रेन क्या है, प्रतिबंध है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस, तो रिस्ट्रिक्शंस को आप याद रख सकते हैं कि काफ़ी कॉमन वर्ड है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ क्या है, उस पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, यानी कि प्रतिबंध कर दिया है किसी भी चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इमैक्युलेट। इमैक्युलेट यानी होता है दोष रहित, ठीक है। क्या होता है, दोष रहित। तो जब भी मैं आई एम यहाँ पर कैलकुलेट, यानी कि जब भी यहाँ पर क्यूलेट को आप रिलेट करेंगे किससे, कैलकुलेट से, ठीक है। तो जब भी मैं कैलकुलेट करता हूँ तो क्या है, दोष रहित होना चाहिए, क्या है, किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं होनी चाहिए, विदाउट एरर, एरर फ्री, ठीक है। तो इमैक्युलेट, आई एम कैलकुलेट, ठीक है, मैं जब भी कैलकुलेट करता हूँ, ठीक। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है कि देखिए जो आपके घरों में जो ई केबल होती है ना, ई केबल जो आपके घरों में होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके घरों की जो ई केबल है वो एरर फ्री होनी चाहिए, दोष रहित होनी चाहिए, ताकि इंटरनेट बिना किसी इंटरप्शन के आपके यहाँ पहुँच सके, ठीक है। इम्पेकेबल को आपने ऐसे याद किया, इंपॉर्टेंट है किसकी, ई केबल का दोष रहित होना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रीरोगेटिव, यानी कि प्रीरोगेटिव का मतलब क्या होता है, यानी कि विशेष अधिकार, विशेष अधिकार। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसको कैसे याद रखा जाएगा कि प्री, इसमें आ रहा है प्री और रोगा, यानी कि जो पहले रोएगा। बच्चों में क्या आदत होती है कि बच्चे क्या करते हैं कि कोई चीज़ डिमांड करते हैं ना तो वो रोने लग जाते हैं, तो माँ बाप भी क्या है कि उनको विशेष अधिकार दे देते हैं कि भाई पहले तू ले पहले, ठीक है, पहले तू ले क्योंकि तू रो रहा है। तो प्री रोगी, यानी कि जो पहले रोएगा उसको क्या है, विशेष अधिकार मिल जाएगा, ठीक है, विशेष अधिकार, ठीक है। प्रिविलेज, ये भी एक कॉमन वर्ड है, लेकिन अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि प्री, यानी कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी में होते हैं वो कौन होते हैं, विलेज होते हैं, यानी कि विलेज को पहले प्रायोरिटी दी जाती थी, ठीक है, उनको विशेष अधिकार होता था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब होता है क्या, सुस्त, ठीक है। यानी कि जैसे कि कोई पक्षी है वो काफ़ी क्या है, लॉन्ग है, काफ़ी क्या है, लॉन्ग है, और वो क्या है, उड़ रहा है, तो काफ़ी सुस्त तरीके से उड़ता है, ठीक है। तो लैंग्विड, ठीक है, यानी कि सुस्त, ठीक है। स्लगिश, अगर कोई पक्षी है काफ़ी लॉन्ग है तो वो क्या है, घिस घिस के चलता है, ठीक है, यानी कि सुस्त, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है क्या, अशुभ होता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसी चीज़ है जो हम क्या निकलते हैं, जैसे मुंह से निकलता है, कोई अगर गलत हो जाता है कि ओ, ठीक है, तो ओ आप यहाँ से पकड़ेंगे, ओ किस में गया, माइनस में गया, यानी कि कोई चीज़ अशुभ होती है तो वो पॉजिटिव तो हो नहीं सकती, वो माइनस में ही जाएगी। तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं इसको रिलेट कि ओ माइनस में चला गया, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ अशुभ हो गया, कुछ ना कुछ अशुभ हो गया। इनऑस्पिशियस, तो यहां पर देखिए ये काफी कॉमन वर्ड है, ऑस्पिशियस, ठीक है। तो आप इसमें अगर हम इसको नेगेटिव बनाएं तो ये कुछ ना कुछ नेगेटिविटी दिखा रहा है, यानी कि ऑस्पिशियस, देखिए ग्रेशियस, ऑस्पिशियस, वंडरफुल, ये सब क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। ऑस्पिशियस भी कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है शुभ, और अगर मैंने उसके आगे इन लगा दिया तो ये हो गया अशुभ, ठीक है। वांटन, नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, वांटन। तो वांटन का मतलब होता है अश्लील। देखिए आप कोई चीज जो है वो मतलब टीवी पर ऑन करके कुछ देखना चाहते हैं, लेकिन आपको क्या है, कुछ चीज़ अश्लील दिख जाती है, ठीक है। वांटन, जो आप ऑन करके देखना चाहते हैं वो क्या है, आपको कुछ अलग ही दिख जाता है, यानी कुछ अश्लील शब्द दिख जाता है, ठीक है। ऑब्सीन, देखिए आपके जो सीन होते हैं ना, ऑब्सीन, आपके जो सीन होते हैं, ठीक है, वांटन का जो सिनोनिम है वो क्या है, ऑब्सीन। तो आपके जो सीन है काफ़ी क्या है, अश्लील होने लग गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लेंटीफुल। तो प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर या फिर भरपूर, जिसका सिनोनिम होता है अबंडेंट। इनको कैसे याद रखेंगे, प्लेंटीफुल, देखिए हमारा जो प्लेनेट होता है, प्लेनेट जो है उस पर क्या है, काफ़ी सारे प्लेनेट फुल है, किन चीज़ों से, मटेरियल है, जो भी है, सॉलिड है, जितने भी मतलब जो भी मेटल्स हैं उनसे हमारा प्लेनेट बिल्कुल फुल है, यानी कि भरपूर मात्रा में पड़े हुए हैं, ठीक है, प्रचुर हैं। अब बात करते हैं अबंडेंट की। तो अबंडेंट का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर आप पकड़िए, जो एक यानी एक जो बूंद है, एक जो बूंद है वो अंत तक,
समझ रहे हैं आप, जो एक एक बूंद है वो हम अंत तक क्या है, अंत तक एक तरीके से वो प्रचुर मात्रा में भर देती है किसको, घड़े को, ठीक है, अबंडेंट, या फिर आप कहें कि आपका जो धन है, आपकी जो संपत्ति है, वो एक एक पाई जोड़ करके, एक एक बूंद जोड़ करके अंत तक वो क्या है, प्रचुर मात्रा में हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर हम देख रहे हैं रिमोट। रिमोट का मतलब होता है कि दूर या फिर अलग थलग करना, और इसका सिनोनिम्स जो कि एग्जाम में पूछा गया था वो था अलूफ। तो यहाँ पर रिमोट को हमें कैसे रिलेट करेंगे कि जो रिमोट है, टीवी का रिमोट, हम दूर से उसे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो दूर। अलूफ का मतलब होता है अलग थलग करना। तो जैसे कोई सब्जी होती है, किसी को पसंद नहीं होता आलू खाना, तो क्या है, आलू को क्या है, अलग थलग कर देता है, उसको दूर हटा देता है, ठीक है। तो अलूफ यानी दूर करना या अलग थलग करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजिट। विजिट का मतलब होता है, बिल्कुल कॉमन वर्ड है जो सभी को याद होगा। तो विजिट का मतलब होता है मिलना या फिर देखना। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम्स दिया हुआ था क्वेश्चन में, वो था सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, क्वांडरी। क्वांडरी का मतलब होता है दुविधा, और इसका सिनोनिम्स दिया हुआ था क्या, डिलेमा, ठीक है। तो क्वांडरी को कैसे याद करेंगे आप, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्वांडरी यानी कि कौन, जो कौन है, कौन सी डेयरी है। देखिए कौन डेयरी है मतलब कौन सी, किसी ने आपसे कहा कि भाई दूध लेके आ उस डेयरी से, तो कौन सी डेयरी है, कौन डेयरी है जहाँ से मैं लेके आऊँ, तो वो क्या, दुविधा में पड़ गया, एकदम भ्रम में पड़ गया, दुविधा में पड़ जाता है, ठीक है। डिलेमा, तो यहाँ पर आप कैसे याद रखेंगे डिलेमा को, देखिए जो आजकल के जो लोग हैं वो क्या है, दिलों में काफ़ी दुविधा में होते हैं, ठीक है, उनके दिलों में काफ़ी दुविधा होती है किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई भी चीज़ हो, उनके दिलों में काफ़ी क्या है, दुविधा होती है, ठीक है, दिलों में, ठीक है, दिलों में क्या है, दुविधा होती है, दिलों में दुविधा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर ये वर्ड कहता है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टालम टोल करना या फिर विलंब करना, ठीक है। इसको हमने कैसे याद किया था, देखिए कि जैसे कोई बंदा है वो क्या है, पी रखा है उसने, ठीक है, पी करके क्या है, वो रोक के क्या है, रास्ते में पी करके रोक के रास्ते में क्या है, मतलब चल रहा है, यानी कि जो मतलब एक गाड़ी चला रहा है रोक के, तो वो क्या है, टालम टोल कर रहा है, यानी कि विलंब कर रहा है, उसको कहीं जाना है लेकिन फिर भी क्या है, विलंब कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसने क्या पी रखी है और रोक के क्या है, रास्ते में क्या है, वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है। सस्पेंशन का मतलब होता है क्या, जैसे कि कोई चीज़ है, अगर कोई चीज़ मतलब अभी नहीं करनी है, उसे सस्पेंड कर दिया, मतलब एक तरीके से बाद में पेंडिंग में डाल दिया उसको, ठीक है, उसको क्या है, पेंडिंग में डाल दिया, यानी टालम टोल कर दिया, विलंब कर दिया। सस्पेंशन काफ़ी कॉमन वर्ड है, ठीक है, आप फैमिलियर होंगे इससे। नंबर 16 क्वेश्चन देखते हैं, होली। तो होली का मतलब क्या होता है, होली का मतलब होता है, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है होल, होल से आप रिलेट कर सकते हैं किसको, कि पूरी तरह से, ठीक है, होल यानी पूरी तरह से, ठीक है। एंटायरली ये भी एक कॉमन वर्ड है। तो हम देखिए ट्रिक हमने उसी की बनाई है जो हमें याद करने की आवश्यकता है। जो कॉमन वर्ड है, जो डेली यूज होते हैं, उनकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनकी ट्रिक बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो एंटायरली का यहाँ पर होता है पूरी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, टर्स। टर्स का मतलब होता है क्या, छोटा। तो यहाँ पर हम जैसे कि मान लीजिए कोई आपके पास खड़ा हुआ है, तो आप उससे कहेंगे कि भाई तेरे से कोई छोटा भाई भी है क्या, तेरे से क्या है, छोटा कोई भाई भी है क्या, तेरे से छोटा कुछ भी हो, तेरे से छोटा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम्स दिया हुआ था शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, अबंडन। तो अबंडन का मतलब होता है क्या, छोड़ देने का मतलब ये है, अगर आप कैसे याद रखेंगे इसको, कि देखिए सोसाइटी में कभी कोई ऐसे बंधन होते हैं जो कोई भी अपने जीवन में क्या है, मतलब ऐसे बंधन में हो जाता है। एक बंधन ऐसा होता है जिसको क्या है, वो थका करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक बंधन, ठीक है, एक बंधन, ठीक है। डेजर्ट को कैसे याद रखेंगे, कोई ऊंट है आपके पास, ठीक है, आप उसे डेजर्ट में ले गए और रेगिस्तान में जाके उसके क्या छोड़ दिया, ठीक है, डेजर्ट, ठीक है, ऊंट को क्या छोड़ दिया, डेजर्ट, रेगिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, आपके सामने है वर्ड बैनिश। बैनिश का मतलब होता है निर्वासित करना या फिर देश निकाला देना। कोई व्यक्ति है, अगर उसे आप बैन कर देंगे आप, यानी कि उसे एक तरीके से निर्वासित कर देंगे कि तुम्हें यहाँ पर इस टेरिटरी में नहीं आना है, यानी आपने उसको बैन कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है निर्वासित करना, ठीक। डिपोर्ट, आपने उस व्यक्ति को क्या है, डिपो पे ले जाकर के भाई तू जा यहाँ से, निकल यहाँ से, तेरा कोई आवश्यकता है नहीं, तो उसे डिपो पे ले जाके क्या कर दिया, उसे डिपो पे ले जाके डिपोर्ट कर दिया, उसे निर्वासित कर दिया, ठीक है। एनरिच, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एनरिच। एनरिच का मतलब क्या होता है, देखिए आप यहाँ पर ये होता है क्रोधित करना। तो यहाँ पर एक वर्ड पकड़िए, यहाँ पर देखिए यहाँ आ रहा है
इन आवर एज, यानी हमारी एज में भी क्या हम गुस्सा करते थे, क्रोध करते थे। ठीक है, देखिए जो आर है, आर को हम क्या अवर नहीं बोलेंगे, मतलब जो अवर होता है ना अवर, उसको हम अवर नहीं बोलेंगे, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको याद किया कि इन आवर एज में क्या है, क्रोधित करते थे। ठीक है, क्रोधित होते थे। ठीक, क्रोधित करना। इनफ्यूरिएट, कोई व्यक्ति है वो क्या है, फुर से क्या है, फुर से एक तरीके से क्रोधित हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है। और इन लगा हुआ है यानी कि नेगेटिव, तो फुर से एक तरीके से हैप्पी तो होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है, तो फुर से क्या है, क्रोधित हो जाता है। आते ही क्या हो जाता है, फुर से क्या है, आते ही फुर से क्या है, क्रोधित हो जाता है। तो इनफ्यूरिएट। ठीक है, इनफ्यूरिएट। ठीक साथियों, जो ये वर्ड है अभी तक 100 वर्ड्स है, इनके मैं कंपाइलेशन करके मैं अपने यूट्यूब चैनल, वो सॉरी जो टेलीग्राम चैनल है हल्लो PYQ, हल्लो PYQ, ठीक है, जो चैनल है टेलीग्राम पर हल्लो PYQ, ठीक है, उस पर मैं ये भी अभी तक जितने भी जो हमने सिनोनिम्स के क्वेश्चन किए हुए हैं उनको मैं वहाँ पर PDF में अपलोड कर दूंगा, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके, मतलब वहाँ ज्वाइन करके उसे देख सकते हैं और अपनी रिवीजन कर सकते हैं। वैसे तो आपको रिवीजन मल्टीपल टाइम जो है वो इस वीडियो के माध्यम से करनी चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ पढ़ने से बेहतर है अगर आप उसे देखेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है, तो मेरा तो यही आपसे कहना है कि आप PDF भी रखिए साथ में, जिससे कि आप एक तरीके से खुद से सेल्फ इवेल्यूएट कर सकें कि इस चीज़ का मतलब सर ने क्या बताया था, मतलब इस चीज़ का जो आपने जो लेक्चर में देखा है वो ये वर्ड हमसे क्या कह रहा है। तो अगर वर्ड से आपका रूबरू होना है, मतलब आप अपने उन वर्ड से रूबरू होना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि वर्ड कुछ अपनी तरफ से कुछ कहे, तो आप उन PDF को देख सकते हैं। और वैसे तो मैं आपको यहाँ दिखा ही रहा हूँ कि वर्ड आपसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 हमने देखा डिवाइन। डिवाइन का मतलब होता है क्या, दैवीय। ठीक है, दैवीय। तो यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हैं डिवाइन को दिव्य से। ठीक है, जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं वो क्या, मतलब देवी शक्ति होती है, दिव्य शक्ति, दैवी शक्ति। ठीक है, सेलेस्टियल। तो सेलेस्टियल काफ़ी एक कॉमन वर्ड है जो कि हमारे कॉस्मोलॉजी में यूज़ होता है, सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, तो यानी कि दैवीय जो होते हैं, मतलब उस हिसाब से हम याद कर सकते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ के हिसाब से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 22 का मतलब होता है डिसर्न। ठीक, मतलब 22 जो क्वेश्चन है वो होता है डिसर्न। इसका मतलब होता है क्या, समझना या पहचानना। इसको हमने कैसे याद किया था कि डी जो है, देखिए कुछ भी हो, मैं आपसे कुछ कहूँगा कि आपको ये याद करना है, जैसे कि ही इज़ अ बॉय, है ना, शी, मतलब इट इज़, मतलब कुछ भी है जो आपको बताऊँगा आपको उसे याद रखना है। तो मैं आपसे कहूँगा डी इज़ सर्न। डी क्या है, एक सर्न है। ठीक है, डी इज़ सर्न। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, यानी कि आप समझ गए आप, डी इज़ सर्न, समझ गए। ठीक है, समझ गए, ओके, तो समझना। फिर इसका जो सिनोनिम्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो था, मतलब 4 ऑप्शंस में से राइट आंसर था परसीव। तो आप अगर किसी को रिसीव करना चाहेंगे, यानी कोई स्टेशन पे जाएंगे आप रिसीव करने, तो आप रिसीव उन्हीं को तो करेंगे जिनसे आप परिचित होंगे, यानी जिनको आप पहचान पाएंगे। तो परसीव का मतलब क्या होता है, पहचानना या फिर समझना। ठीक है, तो रिसीव उन्हीं को करेंगे आप जिनसे आपकी पहचान होगी या फिर आप जिन्हें पहचानते होंगे। तो परसीव यानी कि पहचानना या फिर समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। एक्सटेटिक का मतलब होता है क्या, बहुत खुश। तो यहाँ पर देखिए हमारी लाइफ में कुछ सभी चीज़ें सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ एक ऐसी स्टैटिक लाइफ हो जहाँ पर हम खुश रहें। तो ऐसी जो स्टैटिक लाइफ है, ऐसी जो स्टैटिक लाइफ है वो क्या है, सब डिजर्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसी जो, 1 सेकेंड गाइज, ऐसी जो स्टैटिक लाइफ है वो यानी बहुत खुश वाली लाइफ सब चाहते हैं। तो ऐसी स्टैटिक, मतलब एक्सटेटिक मतलब होता है बहुत खुश, यानी हैप्पी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। एनर्जी का मतलब होता है शक्ति, जिसका सिनोनिम्स होता है पावर। इसकी आवश्यकता है नहीं किसी ट्रिक की। 25। ग्रिलिंग का मतलब होता है क्या, कठिन या फिर थकाऊ। ठीक है, ग्रिलिंग, मान लीजिए कोई आपका गुरु है, वो आपको क्या है, काफ़ी ज़्यादा टीडियस रूल आपको बना करके दे देता है। ठीक है, तो क्या है, वो आपको कठिन भी लगेंगे। ठीक है, काफ़ी थकाऊ भी लगेंगे आपको कि कैसे रूल बना देते हैं। ठीक, तो ग्रूलिंग यानी कि रूल से आप उसे याद रख सकते हैं। ठीक, चैलेंजिंग काफ़ी फेमिलियर वर्ड है, काफ़ी कॉमन वर्ड है जिसे आप याद रख सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 के हमने 25 क्वेश्चंस जो थे उनका हमने क्विक रिवीजन विद सुपर ट्रिक्स के साथ हमने यहाँ पर देख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं, जो कि है लेक्चर नंबर 2, जो कि हमने देखा था। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 में हमने बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से। तो अभी तक हमने 50 वर्ड्स कर लिए हैं, यानी कि 25 सिनोनिम्स के क्वेश्चंस। ठीक,
जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए थे। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर सबसे पहला वर्ड आता है चेस। चेस करना यानी कि पीछा करना। तो इसको कैसे याद रखेंगे आप? देखिए जो ये सी है ना, ये सी क्या है? सी हैज ई। मैं इसको ऐसे याद रखूंगा। देखो सी हैज ई, तो सी क्या है? सी जो है वो ई का पीछा कर रहा है। सी हैज ई, ठीक है। तो सी हैज ई चेज जो यानी कि पीछा करना, ठीक। परस्यू मतलब कोई, मान लीजिए आपके पास कोई पर्स है, अगर आपका अगर किसी ने पर्स देख लिया तो वो तो आपको पीछा कर लेगा, ठीक है। परस्यू पीछा करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27, जिसका जो है वो है रिवरेंट, ठीक है। रिवरेंट, तो रिवरेंट का मतलब होता है सम्मानजनक या फिर श्रद्धा पूर्वक। जहां पर आप वर्ड को कैसे रिलेट करेंगे, तो उसे आप कैसे मेमोराइज करेंगे? तो रिवर हमारे देश में क्या है कि जो नदियां होती है काफी पवित्र मानी जाती हैं, काफी श्रद्धा पूर्वक लोगों की उनमें श्रद्धा होती है, यानी काफी सम्मानजनक भाव होता है नदियों के प्रति, यानी कि रिवर से आप याद रखेंगे रिवरेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अच्छा, इसका जो सिनोनिम्स था वो था रिस्पेक्टफुल, ठीक है, रिस्पेक्टफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक। तो देखिए कोई जो मतलब व्यक्ति होता है ना, जो कुछ अपने में ही मतलब अपनी ही चलाता है, ठीक है, तो हम उससे कहते हैं कि दत्त तेरी, ये तो क्या मेंटल है यार, क्यों इसके मुंह लगना, ये तो हानिकारक है, ज्यादा मुंह नहीं लगते इसके, ठीक है। तो दत्त तेरी मेंटल, ठीक है, हानिकारक। और डैमेजिंग, बिल्कुल कोई चीज़ अगर मतलब हानिकारक होती है तो वो डैमेज तो करती है, तो डैमेजिंग को डैमेज से आप याद रख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, लेविश का मतलब होता है क्या? फिजूल खर्ची या फिर बहुत ज़्यादा। तो इसको कैसे याद रखा जाएगा? इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो मैंने आपको बताई थी कि जो लव और इश्क जो है, आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो लव और इश्क में बहुत ही ज़्यादा फिजूल खर्ची करती है, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव होता है, ठीक है, उनके लिए। तो यहाँ पर एक्सेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी यानी कि एक्सेस होता है काफ़ी, समझ रहे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ऑर्डिनरी का मतलब होता है जो यूजुअल यानी कि सामान्य, काफ़ी कॉमन वर्ड है जो कि डेली लाइफ में यूज होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 का है इंस्पायर करना, किसी को प्रेरित करना, ठीक है, काफ़ी कॉमन वर्ड है। इंस्पायर यानी प्रेरित करना, या फिर कह सकते हैं उसको उकसाना, अगर हम बात करें सिनोनिम्स के हिसाब से जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टिमुलेट का मतलब होता है क्या? उकसाना, जो कि इस इंस्पायर वर्ड का क्या है? सिनोनिम्स था जो कि एग्जाम में पूछा गया था। इसको कैसे याद रखेंगे आप? स्टीम, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक स्टीम आपको वर्ड दिख रहा होगा, स्टीम, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई आपका हाथ अगर आपको स्टीम पर लगा दिया जाए या फिर किसी को स्टीम की तरफ धकेल दिया जाए, तो यानी कि आप उसे उकसा रहे हैं, यानी वो एक तरीके से मतलब उकसा जाएगा, यानी कि वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 है हजार्डियस का मतलब होता है क्या? डेंजरस यानी कि खतरनाक, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे याद रखेंगे कि जो गाँव में बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं, गाँव में क्या आजकल शहरों में भी काफ़ी लोग जो हैं वो क्या जर्दा खाते हैं? जी बिल्कुल, हाँ जी, जर्दा जो है वो काफ़ी खतरनाक होता है सेहत के लिए, तो उनसे बचना चाहिए इन चीज़ों से, ठीक है, यानी कि काफ़ी डेंजरस होता है, ठीक है। देखिए साथियों, आप समझ रहे होंगे कि मैंने आपको मतलब इसी तरह से आपको बताया था कि वर्ड आपसे खुद कहेगा कि हाँ भाई मेरा ये मतलब है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से मेरी मेहनत जो है वो काफ़ी सुटेबल लगी हो, आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको अगर लगे कि जो कंटेंट है वो मैं जो आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो बेनिफिशियल लगे, तो आप इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन दे सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि डेफिशिएंट यानी कि कमी वाला। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसको कैसे याद किया कि जो एफिशिएंसी क्या मतलब होता है? एफिशिएंसी का मतलब एक पॉजिटिव सेंस में होता है, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? डी लगा दिया, यानी नेगेटिव सेंस में। तो जो एफिशिएंट को अगर मैंने नेगेटिव कर दिया तो कुछ ना कुछ क्या है? कमी है, कुछ ना कुछ क्या है? अपर्याप्तता है, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम्स दिया हुआ था वो था लैकिंग, ठीक है, जहाँ पर लैक जो कि कॉमन वर्ड है, लैक यानी कमी, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, विंडिक्टिव का मतलब होता है क्या? बदले की भावना रखने वाला, ठीक है। तो जो डिटेक्टिव होते हैं क्या है? वो क्या है? जीतने के लिए, विन करने के लिए, जीतने के लिए क्या है? वो उनके अंदर एक बदले की भावना होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अच्छा, इसका जो सिनोनिम्स है वो था रिवेंजफुल, ठीक है। तो रिवेंज जो लेते हैं, ठीक है, वो पूरी तरीके से क्या है? अपने आप में बदले की भावना रखते हैं, ठीक है। रिवेंज यानी क्या होता है? बदला होता है, ठीक है। साथियों ये क्या है? रिवीजन वीडियो है, इसलिए हम क्विक तरीके से रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपका कोई टाइम जो है वो काफ़ी प्रिसाइज टाइम में आप उन वर्ड्स के प्रति गो थ्रू हो जाएं, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है क्या? संवेदनहीन। देखिए अगर आपके पास कोई ऊंट है, अगर आप उस पर अनचाहा बल लगाते हैं तो आपको लोग कहेंगे कितना संवेदनहीन है, जो बिना बात के क्या है बल लगा रहा है ऊंट पर। ब्लंट, ठीक है। इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव, सेंसिटिव जो होता है जो संवेदनशील होता है, लेकिन अगर मैंने इसको इन लगा दिया तो ये हो गया नेगेटिव वर्ड, इनसेंसिटिव यानी संवेदनहीन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 36। फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है मिश्रण, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है अगर आप उसको मिलाते हैं किसी चीज़ में तो वो क्या है अपने आप को फ्यूज कर लेती है, यानी कि अपने आप को उसमें मिला लेती है, फ्यूज कर लेती है, ठीक है, यानी कि उसमें मिश्रित हो जाती है, ठीक है। ब्लेंड का मतलब होता है कि अंत तक जो चीज़ आपने मिलाई थी वो बल लगा करके आपको वो क्या है मिलानी पड़ती है, यानी कि बल लगा करके आपको एंड तक, ब्लेंड मतलब BLEND, तो एंड तक बल लगा करके आप उसे क्या है मिश्रित कर लेते हैं, उसका मिश्रण बना लेते हैं, ठीक। इसको आपने ऐसे याद किया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। फैब्रिकेटेड का मतलब होता है क्या? नकली, ठीक है। तो जैसे कि कोई चीज़ है अगर आप उस पर क्या है अबरी लगा देते हैं, अबरी आती है ना जो कि जैसे कि मतलब आप जानते होंगे जो अबरी होती है जो बिछाने के काम आती है या फिर कोई भी अलमारी होती है, तो क्या है कि हम उसे एक तरीके से उसको छुपा देते हैं, यानी उसको नकली सा दिखा देते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है उसको अगर आप फैब्रिकेट करते हैं, काफ़ी कॉमन वर्ड है हालांकि आपको याद होगा फैब्रिकेटेड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है नकली। और फोर्स्ड, इसका सिनोनिम्स जो दिया हुआ था फोर्स्ड, इसको कैसे याद रखेंगे कि जो ओरिजिनल होता है कभी कभी ओरिजिनल भी क्या है कि फेक लगने लगता है, यानी कि क्या है वो नकली होते हैं, तो फोर्स्ड ओरिजिनल क्या है कभी कभी फेक लगने लगते हैं, समझ गए आप, ठीक है। इस ओरिजिनल को आप फेक बना दीजिए, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कैप्राइज, कैप्राइज का मतलब होता है क्या? मन मर्जी, झटपट से लिया गया निर्णय। तो देखिए जो कंपनी होती है उसमें सीए होते हैं, ठीक है। तो क्या मार्केट की वैल्यू को मार्केट कंडीशन के हिसाब से क्या है कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को तुरंत झटपट से क्या है बढ़ा देते हैं, यानी कि मन मर्जी के हिसाब से निर्णय ले लेते हैं कि भाई इसका ये प्राइस होना चाहिए, ठीक है। तो सीए जो है वो प्राइस को अपनी मन मर्जी से क्या है बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। इम्पल्स, तो आई एम पल्स, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है अगर आप उसकी पल्स देखेंगे, मान लीजिए मैं किसी की पल्स देख रहा हूँ, ठीक है। तो पल्स देखते ही मैंने क्या मन मर्जी से यानी कि झटपट से क्या निर्णय ले लिया कि भाई इसको तो रेफर करो, ठीक। तो इम्पल्स यानी झटपट से निर्णय लेना, मन मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मतलब होता है क्या? दयालु, ठीक है, दयालु। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए जो वॉयलेंस होता है, यहाँ पर एक वर्ड पकड़िए वॉयलेंस। साथियों डिटेल में मैंने आपको काफ़ी इजीली काफ़ी आराम से मैंने जो लेक्चर लिए हैं, लेक्चर नंबर 1 to 4, उनमें काफ़ी लिख करके मैंने आपको ये वर्ड जो हैं इनको बताए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से आपके माइंड में बिल्कुल ही स्टोर हो जाएं, तो आप उन लेक्चर 1, 2, 3, 4 जो अभी तक हुए हैं उनको देखिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं लिख के आपको बताता हूँ। अब इससे क्या मतलब पॉजिटिव सेंस है, इससे क्या बेनिफिट है, लिख करके चाहता तो मैं भी पीपीटी बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकता था, लेकिन लिख करके मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे आप कोई लेक्चर है उसको आप सबसे पहले क्या है आपको उसे 1.25 या फिर 1.5x पर देखना है, ठीक है। अब जब आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाएंगे और जब आप उसे फिर से आप रिवीजन करेंगे ना, तो जैसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ कोई वर्ड लिखा तो ये वाला जो वर्ड है और इसकी जो हिंदी मीनिंग है वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली हिट करने लग जाएगी। तो इससे आपको क्या है कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा कि हाँ मुझे तो ये वर्ड याद है। तो लिख करके बताने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना है। तो आप उन लेक्चर्स को अवश्य देखिए क्योंकि ये तो क्या है रिवीजन वीडियो है, ठीक है। तो इनको भी आपको देखना है, ठीक, फॉर बेटर कॉन्फिडेंस। तो बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है कि जो वॉयलेंस है, हमने क्या किया वॉयलेंस को क्या है आजकल जो है वो बैन लगा दिया। अगर वॉयलेंस पर क्या है बैन लग जाता है, ठीक है, कोई लगा देता है कि भाई वॉयलेंस नहीं करना है, ठीक है, तो यानी कि काफ़ी दयालु प्रवृत्ति को होते हैं, दयालु यानी दयालुता दिखानी है, ठीक है। तो और काइंड का मतलब होता है दयालु, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है संयम। तो देखिए अगर आप मान लीजिए रेस्ट कर रहे हैं कहाँ पर, किसी भी रेन में, मतलब बरसात आ रही है, तो वहाँ पर आपको क्या है काफ़ी संयम बरतना पड़ता है। मतलब आप रेस्ट कीजिए, रेन में कहीं बाहर मत जाइए क्योंकि ये बिजली मतलब गिर सकती है और क्या है ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक। और सेल्फ कंट्रोल, बिल्कुल खुद से ही कंट्रोल करना, यानी कि खुद के ऊपर काफ़ी संयम बरतना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। केयरफुल, केयरफुल का मतलब होता है सावधान। तो
काफ़ी कॉमन वर्ड है। कॉशियस, कॉशियस भी काफ़ी कॉमन वर्ड है, तो बिल्कुल सावधान इसका मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ब्लीक, ब्लीक का मतलब होता है क्या? मिलाना। इसको कैसे याद रखेंगे कि देखिए कोई भी चीज़ है, मान लीजिए वो लीक हो गई, कोई भी आपके पास ऐसा मतलब पॉट है या फिर कोई ऐसा बर्तन है, कोई भी चीज़ है वो लीक हो जाती है तो क्या है, वो मिल जाती है, वो मिक्स हो जाती है, ठीक है, तो उसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, ब्लीक। 43 क्वेश्चन देखते हैं। पेनेसिया, पेनेसिया का मतलब होता है उपाय। तो जो पान है, एशिया का पान, कभी कभी क्या है कि एशिया में इतनी सारी औषधि है ना जो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा क्या है, पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा रेमेडी के लिए, मतलब उपचार के लिए काफ़ी काम आती है। तो पान भी एक ऐसी औषधि है किसमें, एशिया में, जो वो क्या है, वो एक तरीके से उपाय है किसी भी उपचार करने के लिए, ठीक है, उपाय। और रेमेडी, आप जानते हैं कि रेमेडी काफ़ी कॉमन वर्ड है, यानी कि उपाय, ठीक है, उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। हैम्पर, हैम्पर का मतलब होता है बाधा डालना। क्या? बाधा डालना। तो और इसका जो सिनोनिम्स था वो क्या था, हिंडर। तो हिंडर से आप पकड़ेंगे इंद्र, ठीक है। तो पुराने सीरियल में आप देखते थे कैसे इंद्रदेव हैं जो क्रोधित हो जाते थे और वो क्या है, बारिश कर देते थे, यानी बाधा डाल देते थे। तो वो कहते थे कि हम पर क्या है, दया करो, ठीक है, हे देव हम पर दया करो, ठीक है। तो यहाँ से आप पकड़ेंगे हिंडर, हिंडर जो इंद्र जो है वो बाधा डालते थे, तो किस पर, मतलब वहाँ के जो लोग कहते थे हम पर, ठीक है, बाधा डालना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है 45। 45 का मतलब है लेनियंट, लेनियंट मतलब 45 जो वर्ड है वो है लेनियंट। इसका मतलब होता है सहनशील, ठीक है। तो सेना में जो कर्नल होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, ठीक है, इसको हमने याद किया लेफ्टिनेंट से। तो लेफ्टिनेंट जो है वो काफ़ी सहनशील होते हैं, उनके पास बंदूक होती है लेकिन फिर भी वो समझाते हैं कि भाई ऐसा मत करो। जम्मू कश्मीर में काफ़ी आपने बार देखा होगा, ठीक है। तो वहाँ लेफ्टिनेंट जो होते हैं वो काफ़ी सहनशील होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सहनशील होते हैं, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट, लेनियंट। ईजी गोइंग, ईजी गोइंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है वो ईजी गोइंग में अगर हो जाती है, यानी कि सहनशीलता रखनी चाहिए, ईजी गोइंगनेस रखनी चाहिए उसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक। तो ये एक इलेक्ट्रिकल टर्म है, रिलक्टेंस, जो कि विरोध करता है किसी भी चीज़ को, यानी कि उसकी इच्छा से परे कोई चीज़ अगर होती है। मान लीजिए जैसे रिलक्टेंस का मतलब होता है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से जो एक तो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, और एक होता है मैकेनिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, और मैग्नेटिक सर्किट में होता है रिलक्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो तो करता है करंट का विरोध, यानी करंट का अपोज करता है। ऐसे मैग्नेटिक सर्किट में क्या है, रिलक्टेंस जो होता है, रिलक्टेंस वो करता है मैग्नेटिक, जो भी एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है उसका विरोध करता है, ठीक है। तो इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, रिलक्टेंट यानी कि कुछ ना कुछ नेगेटिव है, यानी अनिच्छुक है, ठीक है। और अनविलिंग, तो विलिंग से बना है, अनविलिंग, विलिंग के आगे अगर मैंने लगा दिया UN यानी उसे नेगेटिव बना दिया तो एक तरीके से इच्छा से परे या फिर कहें अनिच्छुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 कहता है कुडोस। कुडोस का मतलब होता है प्रशंसा। तो ओलंपिक में आपको भेज दिया जाए तो आपको कहे कि कूदो, तो आपने अच्छी सी जंप लगाई और कूद गए तो आपकी प्रशंसा की, तो कूदो, प्रशंसा की, ठीक है। इतना शानदार कूदे कि आप प्रशंसा के काबिल हो गए, ठीक है। तो कुडोस। और प्रेज काफ़ी कॉमन वर्ड है, प्रेज यानी कि होता है प्रशंसा करना, ठीक, प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है मोलिकोडल। मोलिकोडल क्या कहता है, मोलिकोडल है लाड़ प्यार करना, लाड़ प्यार करना यानी कि ओवर प्रोटेक्ट, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसको कैसे याद किया, जैसे कोई डैडी है, ठीक है, किसी का मतलब पिताजी हैं, वो क्या है अपने बच्चे को क्या ओ ले कर करके क्या है उसको, मतलब जो डैडी हैं, डैडी वो क्या है बच्चे को मतलब लाड़ प्यार कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ओले ले को डैडी, ठीक है, मोलिकोडल, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, यानी कि जो डैडी हैं वो क्या है मतलब ओले ले के हिसाब से लाड़ प्यार कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा क्यूट वर्ड है, ठीक है, मोलिकोडल, ठीक है। तो यहाँ पर ओवर प्रोटेक्ट आता है, इसका जो सिनोनिम है ओवर प्रोटेक्ट, यानी कि वो काफ़ी उसे बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा क्या है प्रोटेक्ट रखते हैं उससे, यानी कि उसको क्या है लाड़ प्यार करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ये है विग्रस। विग्रस का मतलब होता है जोशीला, ठीक है। तो भाई आप गौर से देखिए कि वो बंदा इतना हाइपर क्यों है, यानी कि वो क्या है जोश भरा हुआ है उसमें, काफ़ी जोशीला है, ठीक है। एनर्जेटिक, तो एनर्जी से हमने याद किया एनर्जी,
ठीक है, अगर एनर्जी भरपूर रहेगी तो काफ़ी जोश रहेगा, जोशीला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। सिंपल, सिंपल का मतलब होता है क्या, सादा, ठीक है, प्लेन, ठीक। तो यहाँ तक हमारे होते हैं लेक्चर नंबर 2 के जितने भी वर्ड्स हैं उनका रिवीजन, ठीक है, उनका रिवीजन यहाँ तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 के जो वर्ड्स हैं, मतलब क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला वर्ड आता है कौन सा, 51वां, वो है 51वां, ठीक है, इनएनिमेट। इनएनिमेट का मतलब होता है क्या, निर्जीव, ठीक है। इसको कैसे याद किया, जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, सजीव होते हैं, ठीक है। अगर हमने नेगेशिएट कर दिया, नेगेटिव बना दिया, तो यानी कि सजीव का अपोजिट हो जाता है क्या, निर्जीव, ठीक है, यानी कि लाइफलेस, जीवन से रहित, लाइफलेस। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। फास्ट, फास्ट यानी तेज होता है, जिसका सिनोनिम्स दिया हुआ था क्विक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग का मतलब होता है चमकना या टिमटिमाना। तो जबकि आईज हैं वो क्या है, ब्लिंक करती हैं, टिमटिमाती हैं, चमकती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। ब्लिंक, आईज क्या है, ब्लिंक करती है, ठीक है। फ्लैशिंग, तो फ्लैशिंग को आप मोबाइल की जो फ्लैश लाइट है उसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो फ्लैश लाइट यानी चमकना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। साइकोफेंट, इसका मतलब होता है चापलूस। तो जो देखिए जो साइको लोग होते हैं ना, थोड़ा सा जो अपनी मनमर्जी चलाते हैं, यानी कि वो ही सही है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि यार क्या साइको, मतलब कहाँ फंस गया मैं। तो जो साइको लोग होते हैं क्या है, उनकी जो है उनकी बात पे क्या है, हाँ में हाँ मिलाते रहना चाहिए, ठीक है। जो हाँ में हाँ मिलाते हैं वो क्या है, लोग समझते हैं कि कितना चापलूस है, ठीक है। क्या है, चापलूस। तो साइको की बात पे क्या है, हाँ में हाँ मिलाना, ठीक है। साइको की बात पे हाँ में हाँ मिलाना मतलब चापलूस, ठीक है। फॉनर, इसका जो सिनोनिम है साइकोफेंट का वो है फॉनर। इसको कैसे याद किया जाएगा, तो इसको याद रखने के लिए जो दुकान का मालिक होता है, फॉनर में आप पकड़िए ऑनर, ठीक है। तो दुकान का क्या है, एक जो ऑनर होता है उसके फेस को देख करके उसके जो सर्वेंट हैं वो क्या है, हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो कहते हैं कि यार चापलूसी तो करनी पड़ती है उसकी, और क्या है, चापलूस, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे इसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है वैकेंट। वैकेंट यानी कि होता है खाली, यानी एम्प्टी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का मतलब होता है समर्थन करना यानी सपोर्ट। इसका सिनोनिम्स दिया हुआ था। कॉर्पोरेट कैसे याद किया, जो कार है आजकल की जो जनरेशन है वो कार में भी क्या है, रोबोट को क्या है, सपोर्ट कर रही है। रोबोट आने चाहिए, ठीक है, रोबोट को भी सपोर्ट कर रही है, ठीक है, समर्थन कर रही है। जो कि टेस्ला कंपनी आजकल की जो ड्राइवरलेस जो कार बना रहे हैं उसका आज की जनरेशन सपोर्ट करती है, ठीक। तो कॉर्पोरेट, और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आप जो व्हीकल चलाते हैं तो उसमें क्या है, कार्बोरेटर होता है जो कि कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि कार को कूलिंग प्रोवाइड करवाने के लिए सपोर्ट करता है, ठीक है, कार्बोरेटर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। एनरेस्ट का मतलब होता है क्रोधित। यहां पर देखिए ये वर्ड दोबारा फिर से आ गया है। तो ऐसे मल्टीपल टाइम जब इन वोकेबुलरी सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते जाएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और जब रिपीट होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको कैसे याद किया था हमने कि इन अर एज में क्या है कि हम भी क्रोधित हुआ करते थे, ठीक है, यानी कि गुस्सा हुआ करते थे, क्रोध हुआ करते थे, ठीक। और एंगर्ड, इसका जो सिनोनिम्स था वो है एंगर्ड, यानी एंगर यानी क्या है, गुस्सा होना, ठीक है, क्रोधित होना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 58। कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है आकर्षक। तो देखिए जो कपटी लोग होते हैं ना, कपटी, इसको कैसे याद रखेंगे, कपटी। तो जो कपटी लोग होते हैं उनकी बातें क्या है, बड़ी आकर्षक लगती हैं। कपटी लोगों की बातें कभी आकर्षक लगती है, क्योंकि इतना मैनिपुलेट होकर के बोलते हैं कि लोग उनके बातों में आ जाते हैं, काफ़ी आकर्षक होते हैं वो, ठीक। फैसिनेटिंग, और कपटी लोग अपने फेस को इतना क्यूट बना लेते हैं। फैसिनेटिंग, फेस इतना क्यूट बना लेते हैं, ठीक है, कि वो आकर्षक लगते ही हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। इलिसिट का मतलब होता है अवैध, ठीक है, अवैध। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखित के आगे मैंने क्या लगा दिया, IL लगा करके इसको नेगेशिएट कर दिया। तो लिखित का नेगेटिव हो जाता है अवैध, यानी कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है इसमें। तो लिखित तौर पर क्या है, वो अवैध है, ठीक है। इलीगल के आगे अगर मैंने IL लगा करके नेगेटिव बना दिया तो वैध का हो गया क्या, अवैध, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अवर्टेड। अवर्टेड का मतलब होता है टालना। तो कोई व्यक्ति है अगर वो व्रत रखता है, व्रत रखता है, व्रत यानी कि व्रत रखता है, तो क्या है, कोई भी अगर खाने की सामग्री उसे दिख जाती है तो टालता रहता है कि नहीं अब बाद में खाऊंगा। तो अवर्टेड यानी कि व्रत में क्या है, टालने की आदत हो जाती है, ठीक है, तो टालना, ठीक। अवॉइडेड का मतलब बिल्कुल कोई भी काम है उसको अवॉइड करना, यानी उसको टालना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है ओडियस। ओडियस का मतलब होता है नापसंद, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर आपने कभी कभी कोई तेज आवाज़ में गाना चला देता है, ऑडियो चला देता है, तो हमें क्या है वो ऑडियो, हमें जो वो ऑडियो है वो क्या है ना पसंद हो जाती है, कभी कभी हमें पसंद नहीं आती है, ना पसंद होती है, ऑडियो हमें जो है पसंद नहीं आती है। रिपंजेंट, रिपंजेंट को कैसे याद किया कि जो आजकल की कुछ कुछ रैप सॉन्ग होते हैं ना, गाने भी कई प्रकार के होते हैं, क्लासिकल रैप सॉन्ग वगैरह जो भी है, तो उनका जो रैप सॉन्ग है वो रैप जो गाना है, रैप जो क्या है गाना है, ठीक है, जो रैप गाना जो है वो क्या है पसंद नहीं आते, ना पसंद होते हैं, ठीक है। तो इसे आप ऐसे रिलेट करते हैं, रैप गाना नहीं पसंद आते, ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 कहते हैं एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब होता है पूरा करना, जिसका सिनोनिम्स दिया हुआ था अकॉम्प्लिश, ठीक है। तो एग्जीक्यूट कोई भी चीज है बिना कोई एक्सक्यूज के, बिना कोई एक्सक्यूज के क्या है पूरा करना पड़ता है, पूरा करना, ठीक है। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश में आप पकड़िए वर्ड कंप्लीट, ठीक है, एक एक वर्क करके एसी एक एक करके क्या है उस काम को, दिया गए काम को कंप्लीट करना है, पूरा करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट में एक वर्ड आता है एक्साइट यानी उत्साह, ठीक है, एक्साइटमेंट यानी उत्साह। एंथुसियाज्म, तो जैसे कि असम के जो लोग हैं वो कहते हैं तुसी इन लोगों को लेकर के आओ, काफी उत्साह से भरे होते हैं, एंथुसियाज्म काफी कॉमन वर्ड है, वैसे इसको आवश्यकता है नहीं ट्रिक बना करके याद रखने की, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो असम के लोग तुसी इन लोगों से कहते हैं कि तुसी आओ, काफी उत्साह के साथ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, 64 है ऑस्टेरे, ऑस्टेरे यानी कि गंभीर, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखिए, तो यहां पर देखिए ए यू सब तेरे हैं, क्यों गंभीर होता है, कोई व्यक्ति है काफी गंभीर मुद्रा में बैठा है, काफी गंभीर अवस्था में बैठा हुआ है, तो एक बंदा अगर कहता है कि ए यू सब तेरे हैं, क्यों गंभीर बैठा है भाई, ठीक है, गंभीर ऑस्टेरे, ठीक है। साथियों ये जो मैंने वर्ड को आपसे मतलब फैमिलियर होना जो मैं बता रहा हूं, इनको एक तरीके से जब मैं ट्रिक बनाने बैठता हूं तो काफ़ी मतलब टाइम भी स्पेंड होता है, ठीक है। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि वर्ड आपसे कहना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि हमें क्या है पढ़ना नहीं है, मैं आपको जो वोकैब है वो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको वोकैब दिखा रहा हूं, ठीक है। वोकैब के जो वर्ड्स है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आप उनको देखो, और अगर आप उन्हें एक तरीके से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटली और डेडिकेटली फोकस होकर के उन्हें देखेंगे तो निश्चित तौर पर एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो वो खुद जो वर्ड है वो आपको कहेगा कि हाँ बिल्कुल आपने मुझे देखा था, याद आया, तो आपको वो याद आ जाएगा, ठीक है। तो वर्ड फिर कहेगा कि हाँ मैं ये हूं ठीक है। तो ऐसे याद रखना है आपको। ऑस्टेरी, तो ए यू सब तेरे हैं, गंभीर क्यों है इतना, ठीक है। और सोम्ब्रे, सोम्ब्रे को इसका जो सिनोनिम है वो क्या है, सोम्ब्रे। सोम्ब्रे का मतलब होता है कि सोमवार को, देखिए 7 दिन होते हैं, संडे के बाद में जब मंडे को लोग निकलते हैं काम करने के लिए, छुट्टी के दिन तो काफी आराम करते हैं, लेकिन अगले दिन क्या होता है, सोमवार होता है, तो सोमवार को काफी गंभीर हो जाते हैं कि यार अरे यार अब काम करना पड़ेगा, मतलब काम करने जाना पड़ेगा, ठीक है। और एक कैसे याद रख सकते हैं कि सोमवार के दिन वीक का पहला दिन होता है, तो काफी गंभीर अवस्था के साथ काम करते हैं, अपने काम में काफी मन लगा के काम करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है स्टर्न। स्टर्न को आप कैसे याद रखेंगे कि कठोर होता है। देखिए जो सॉलिड चीजें होती हैं उनको आप टर्न नहीं कर सकते, क्योंकि काफी क्या है कठोर होती हैं, ठीक है। सॉलिड चीजें जो हैं वो टर्न नहीं कर सकते। स्ट्रिक्ट, ठीक है, स्ट्रिक्ट को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहरी, तो यहां पर आप बात कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक को आप रिलेट करिए एक्सटर्नल से, तो एक्सटर्नल यानी कि बाहरी चीज होती है। आउटवर्ड, आउटवर्ड में आउट आ रहा है वर्ड, यानी कि जो बाहर की जो चीजें होती हैं आउटवर्ड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, यहां पर है ग्रेशियसली, तो काफी ये भी कॉमन वर्ड है, ग्रेशियसली, ब्यूटीफुली, है ना, ऑस्पिशियसली, ठीक है, यानी कि विनम्रता से, विनम्रता से। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे आप कि जो घर पर जो आते हैं उनसे काफ़ी अच्छी से, यानी कि जो बातें होती है काफ़ी अच्छी बातें होती हैं जो विनम्रता से होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी आप घर पर आए तो घर पर क्या है काफ़ी अच्छी मतलब विनम्रता के साथ आप आपको बात करना चाहिए, ठीक है। और नाइसली, जो नाइस से बना हुआ है विनम्रता से। नंबर 68 आता है डिसीव यानी धोखा देना। तो जैसे कि आप किसी को रिसीव करने गए, भेजा, लेकिन आपने क्या रास्ते में क्या धोखा दे दिया, आप गए ही नहीं, ठीक है। जिन्होंने भेजा आपको रिसीव करने के लिए आपने क्या धोखा दे दिया जो लोग आ रहे हैं उनको, क्योंकि आपने उनको रिसीव किया ही नहीं, ठीक। तो धोखा देना, डिसीव यानी धोखा देना। मिसलीड यानी कि कोई भी आपका जो लीडर है वो आपको क्या है एक तरीके से
मतलब मिसलीड कर रहा है, यानी कि उसे धोखा दे रहा है आपका जो लीडर है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। 69 क्वेश्चन देखते हैं। एफीमेरल, एफीमेरल का मतलब होता है क्षणिक यानी थोड़े समय का। इसको कैसे याद किया हमने? एफीमेरल में आप पकड़िए वर्ड अफीम। जो अफीम जो है वो उसका जो नशा होता है काफ़ी कम समय के लिए होता है, काफ़ी क्षणिक होता है, ठीक है। हालांकि इन चीज़ों से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। तो अफीम से हमने याद किया क्या कि इनका जो नशा होता है काफ़ी क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है। ट्रांजिएंट, इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या है? ट्रांजिएंट। 1 सेकंड गाइस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। 70। 1 सेकंड गाइस। सरप्राइज, जिसका मतलब होता है हैरत यानी कि शॉक, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है 71 फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार। अब जैसे कि आपके घरों में फूटी टाइल अगर लगा दें तो कहेंगे ना लोग कि क्या बेकार लगाई है, तो फूटी टाइल यानी कि बेकार, ठीक है, फूटी टाइल बेकार। और इसका सिनोनिम्स है यूजलेस। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। कोई भी चीज़ है वो काफ़ी तीव्र गति से यानी काफ़ी वेग से आती है तो क्या है, कभी कभी अस्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है, यानी इनडेफिनेट। इनडेफिनेट, डेफिनेट का अगर मैंने नेगेशिएट कर दिया इसको इन लगा के तो क्या कर दिया, एक तरीके से अस्पष्ट हो गया, ठीक है, यानी कि निश्चित नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष। अगर प्रोफेसर जो होते हैं वो काफ़ी उनको इतनी नॉलेज होती है कि जो उनका सब्जेक्ट होता है उसमें काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, काफ़ी दक्ष होते हैं, ठीक। और अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश्ड जैसे कि एक एक करके क्या है, हमें जो कंप्लीट करना होता है काम वो काफ़ी दक्षता के साथ करना होता है, यानी कि दक्ष होना चाहिए उसमें। तो अकम्प्लिश्ड को एक एक कंप्लीट, ऐसे ही आपने एक वर्ड देखा होगा भी अकॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सॉरी अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है कि हमने उसे देखा था एक एक करके कंप्लीट करना यानी पूरा करना, ठीक है। तो जो पूरा करते हैं तो दक्षता के साथ काम पूरा करना चाहिए, दक्ष, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। फैटिग्ड का मतलब होता है थका हुआ। तो कुछ जो लोग फैटी होते हैं, कुछ लोग जो फैटी होते हैं वो थक गए, ठीक है, तो थका हुआ, टायर्ड यानी कि थका हुआ, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पलरी यानी उत्कृष्ट। कोई भी चीज़ है अगर आप समझाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं तो काफ़ी उत्कृष्टता के साथ वो समझाया जाता है, ठीक है, यानी एग्जाम्पलरी यानी एग्जाम्पल जो है उत्कृष्ट होनी चाहिए। एक्सीलेंट, ये काफ़ी कॉमन वर्ड है, उत्कृष्ट, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 का रिवीजन करते हैं। 76 वर्ड है, ठीक है। एंटीपैथी, एंटीपैथी यानी शत्रुता या विरोध। कुछ कुछ जो वाइफ हैं वो अपने पति से क्या है, एंटी हो जाती हैं, यानी कि उनका विरोध करने लग जाती हैं, उनकी शत्रुता होने लग जाती है, विरोध हो जाता है, ठीक है। एनिमिटी, एनिमिटी का मतलब होता है क्या, शत्रुता, ठीक है। नंबर 77 क्वेश्चन आता है जुडिशियस यानी विवेकपूर्ण। तो न्यायिकता से संबंधित जो भी फैसले होते हैं काफ़ी विवेकपूर्ण होने चाहिए, ठीक है, यानी कि जुडिशियल, जुडिशियल से रिलेट करेंगे इसको, ठीक है, विवेकपूर्ण। प्रूडेंट, जो विवेकपूर्ण होगा वो कभी भी रूड नहीं होगा, ठीक है, रूड नहीं होगा, ठीक है, प्रूडेंट। 78 इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अनिवार्य। जो कि देखिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए जैसे कई देश होते हैं, जैसे इंडिया है, स्पेन है, ठीक है, ये सब क्या है, ये बहुत अनिवार्य हो जाता है उन रिलेशन को मेंटेन रखना, ठीक है। अच्छे टर्म्स होने चाहिए, एसेंशियल, ठीक है, एसेंशियल यानी अनिवार्य। 79 वर्ड क्वेश्चन है होस्टाइल यानी शत्रुतापूर्ण या फिर आक्रामक। तो हॉस्टल में कभी कभी बच्चे जो हैं वो कभी कभी क्या हैं, किसी भी छोटी छोटी बात को लेकर के आक्रामक हो जाते हैं, हॉस्टल आक्रामक, ठीक। बेलीग्रेंट, बेलीग्रेंट का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कोई बिल्ली है वो जब गिर जाती है कहीं से, छत पे से या फिर कोई सीढ़ियों पे से, तो काफ़ी आक्रामक हो जाती है, ठीक है। एंटिक, एंटिक पीस होते हैं ना, जैसे कि प्राचीन जो पीस होते हैं, प्राचीन जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी एंटिक होती है, एकदम यूनिक होती है, नहीं, ठीक है, तो एंटिक यानी प्राचीन। एंशिएंट को याद रखेंगे आप, एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, एंशिएंट यानी प्राचीन। नेक्स्ट आता है एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है लक्ष्य। तो हमें अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में इतना अंत तक जो लगा रहता है वो हमेशा के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो एंड एवर, एंड एवर यानी हमेशा के लिए एंड तक जो लगे रहता है वो प्राप्त कर लेता है लक्ष्य को।
एम मतलब जो एंड तक लगा रहता है अपनी पढ़ाई में वो एवर यानी हमेशा के लिए लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। ठीक, एम यानी कि जो आपका एम है, टारगेट है, लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। कॉन्जेनियल तो यानी अनुकूल, तो जेनी जो फ्रेंड है वो कौन है, मतलब काफ़ी अनुकूल है। एक फ्रेंड है जेनी, मतलब जो जैन है, और जैन लोग काफ़ी व्यवहार कुशल होते हैं, काफ़ी अच्छा व्यवहार होता है। ठीक है, तो अनुकूल है मतलब कौन, किसी ने पूछा कौन, अच्छा जेनी, अच्छा जेनी जो के, अच्छा एक जेनी भी नाम भी होता है। ठीक है, तो कौन जेनी, हाँ सब तरीके से क्या है, अनुकूल है, वो व्यवहार में अनुकूल है। प्लीजेंट, और जो अनुकूल होता है व्यवहार में वो प्लीज़ कह करके बात करता है, कोई भी हो, चाहे वो आंटी क्यों ना हो। ठीक है, तो प्लीजेंट। 83 क्वेश्चन आता है, अबंडेंट प्रचुर या भरपूर, दोबारा रिपीट हो गया, इसको हमने याद किया था। एक एक बूंद से क्या है, अंत तक क्या है, कोई भी घड़ा है या फिर कोई संपत्ति है वो क्या है, भरपूर मात्रा में भर जाती है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में हो जाती है। एम्पल, एम्पल को अगर मैं आगे टी लगा दूं इसके तो ये हो जाता है टेम्पल, और हमारे देश में टेम्पल्स की कमी नहीं है, काफ़ी सारे टेम्पल हैं, भरपूर हैं एकदम, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर है मतलब काफ़ी भरपूर टेम्पल हैं। ठीक है, सब जगह आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। ठीक, 84 वर्ड कहता है अपेलिंग, अपेलिंग का मतलब होता है चौंकाने वाला। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें जो गोविंदा के साथ उसका जो फ्रेंड रहता है मुत्तू, अगर कोई भी चीज़ ऐसी दिख जाती है उसे जिससे कि वो शॉक हो जाता है एकदम, तो वो कहता है अप्पा अयो रामा। ठीक है, तो यहाँ से अप्पा अप्पा कहते हैं यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी दिख जाती है, चौंकाने वाली चीज़ हो। ठीक है, चौंकाने वाला, और शॉकिंग, शॉक से आप यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 85 सक्सेस यानी प्रयास, एफर्ट, आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप प्रयास करेंगे। ठीक, 86 नमक वर्ड देखते हैं, कौन सा है, इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, काफ़ी फेमिलियर, काफ़ी कॉमन वर्ड है, इसकी आवश्यकता ट्रिकी है नहीं। इलस्ट्रेट करना यानी कि इलस्ट्रेशन, उसे व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 87 ज्यूरिसडिक्शन, प्रशासन, तो यहाँ पर ज्यूरी आ रहा है यानी कि न्याय से संबंधित है, तो ज्यूरिसडिक्शन। गवर्नेंस, गवर्नेंस यानी कि प्रशासन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लोस्ट, लोस्ट यानी कि घृणा करना। ठीक है, तो भाई कोई भी व्यक्ति है, कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं उनके नेचर में, स्वभाव में ही होता है कि लो भाई आते ही क्या है, लो आते ही क्या घृणा करना स्टार्ट कर दिया है। सही है ना, कुछ लोग होते हैं लो आते ही घृणा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आप आई होप कि ये वर्ड आपसे ये कह रहा होगा। ठीक, अबहोर्ड, तो अब आते ही घृणा कर दिया तो एक तरीके से अब और ज़्यादा घृणा करेंगे वो। ठीक है, अबहोर्ड। ठीक है, अब और घृणा करेंगे, तो घृणा करना। 89 वर्ड कहता है कॉमेंस यानी स्टार्ट, आरंभ करना, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो कॉमन सी बातें होती हैं, कॉमन सी जो बातें होती है वो शुरुआत से ही उन्हें शुरू करनी चाहिए ताकि सबके भेजे में घुसे हो। ठीक है, सबके माइंड में बैठे जो कॉमन सी बातें होती है। ठीक है, तो कॉमन से जो बातें होती हैं वो काफ़ी आरंभ से यानी कि स्टार्ट से स्टार्टिंग करनी चाहिए। 90 जो वर्ड है वो है स्पेसीज यानी कि जाति, प्रकार, तो सब प्रकार की जो पीस होते हैं, ठीक है, उनकी कई प्रकार के होते हैं। जो पीस होती है मतलब कोई भी वो, ठीक है, जो पीस होते हैं वो काफ़ी प्रकार के होते हैं, टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 एल्यूसिडेट, ये होता है स्पष्ट करना। यहाँ पर एक वर्ड आता है ल्यूसिड, ल्यूसिड एक तरीके से रूट वर्ड है जो कि स्पष्टता के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ल्यूसिड, एल्यूसिडेट यानी एक्सप्लेन करना, स्पष्ट करना। ठीक है, वोरासियस, वोरासियस का मतलब होता है बहुत भूखा, तो अगर कोई बहुत भूखा है तो उससे कहेंगे कि भाई कुछ खाने की चीज़ है क्या, तो वो आप कहेंगे कि हाँ वो रखी। ठीक है, हाँ वो रखी। ठीक है, तो बहुत भूखा या अतृप्त, और उसको पा करके वो तृप्त हो जाएगा। इनसेटिएबल, तो भाई अब जैसे कोई आया आपके पास भूखा है, ठीक है, तो इनसे क्या है, अब इन से अति हो गई, तो अब तो ले कुछ भाई, भूख से क्या है अति हो गई। ठीक है, इन से अति हो गई, इन से अति हो गई, अब तो ले कुछ। ठीक है, तो यानी कि बहुत भूखा है बंदा वो। रिलक्टेंट, ये अनिच्छुक होता है जो कि दोबारा से रिपीट हुआ है यानी कि अनविलिंग। इनट्रैक्टेबल, अच्छा आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कैसे PYQs कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आपको PYQs करते रहना है। ठीक है, और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो जुड़ जाइए, यहाँ पर हम जो सीरीज़ कर रहे हैं वोकैब की, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक,
इंट्रैक्टेबल 94 वर्ड है इंट्रैक्टेबल यानी कि हटी। तो जो भाई कोई कोई लोग होते हैं उनसे हम जब इंटरेक्ट होते हैं तो काफ़ी हट धर्मिता के साथ वो इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। और डेफिएंट वो तो फिर एक तरीके से क्या करते रहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो क्या कहते हैं, दे फिर से दे, हे आंटी, जो मतलब जो आंटी से कहते हैं ना, दे फिर से दे, ठीक है। तो ऐसे हटी होते हैं वो, ठीक। तो इसको ऐसे याद किया। 95 देखते हैं, फ्लीटिंग होता है क्षणिक, तो फ्ली देखिए बी होता है, बी यानी क्या होता है, मधुमक्खी। बी फ्ली, मधुमक्खी क्या है, तुरंत उड़ जाती है, झट से उड़ जाती है, यानी कि क्षणिक भर में उड़ जाती है। फ्लीटिंग को हमने याद किया था फ्ली बी, यानी कि जो मधुमक्खी होती है वो तुरंत उड़ जाती है, यानी कि क्षण भर में उड़ जाती है। तो फ्लीटिंग यानी क्षणिक। ट्रांजिएंट, तो जो ट्रांजिएंट एकदम क्षणिक होता है, ट्रांजिएंट का मतलब काफ़ी कॉमन वर्ड है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं रिक्लूस यानी होता है अकेला, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रे एकल, अच्छा रे एकल उसे, ठीक है। रे उसे तो अकेला पसंद है, यानी कि रहना पसंद है, ठीक। रे एकल उसे यानी उसे एकल रहना पसंद है, अकेला, ठीक। और सॉलिटरी, तो यहाँ पर एक वर्ड छुपा हुआ है जो कि रूट वर्ड है सोल। तो सोल जहाँ भी आ जाए वो होता है स्वयं से संबंधित, ठीक है, खुद से संबंधित होता है, ठीक। और खुद से इतर यानी कि अकेला रहना पसंद है उसे, इतर, ठीक, सोल इतर। नेक्स्ट आता है प्रिजर्व यानी होता है सुरक्षित रखना, काफ़ी कॉमन वर्ड है लेकिन फिर भी जैसे कि रिजर्व होता है, कोई भी सीट अगर रिजर्व रखते हैं यानी कि उसे सुरक्षित रखते हैं, कब, रिजर्वेशन के टाइम पे, ठीक। मेंटेन रखना, सुरक्षित रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूट यानी कि सुंदर। तो आपसे अगर कोई पूछे, अच्छा इसको कैसे याद रखेंगे, कोई पूछे अगर आपसे कि आपकी एक्स कैसी थी, एक्स जो है वो कैसी थी, ठीक है, कैसी थी, तो आप कैसे कहेंगे, सुंदर, ठीक है। एक्स कैसी थी, तो ब्यूटीफुल थी, ठीक है, सुंदर। हर्डल का मतलब होता है बाधा। तो अगर मान लीजिए कोई पेट में गड़बड़ हो जाती है आपकी, तो एक औषधि आती है हर्ड नाम से, तो आपको वो लेनी चाहिए, तो हर्ड ले, जिससे कि क्या है, जो पेट की बाधा है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स होता है क्या, ऑब्स्टेकल। तो अब से इसको कैसे याद रखेंगे कि अब से कोई भी बाधा होगी उसे आप टैकल कर लेंगे, ठीक है। तो अब से टैकल कर लेंगे क्या, बाधा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आइडल। तो आइडल का मतलब होता है खाली, इसका सिनोनिम है अनऑक्यूपाइड, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि आपको इडली दी, ठीक है, इडली दी आपको और आपने क्या, खाली, ठीक है, इडली खाली। और अनऑक्यूपाइड, तो कोई भी चीज़ है वो ऑक्यूपाइड यानी कि वो एक तरीके से आपके पास है, यानी वो चीज़ रखी हुई है, यानी भरी हुई है, कोई भी चीज़ है उसे हम कहेंगे ऑक्यूपाइड। और अगर हम इसमें नेगेटिव यानी कि UN लगा करके इसको नेगेशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा क्या, खाली। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट 100% जो 100 वर्ड्स हैं, 100 क्वेश्चंस हैं जो कि SSC के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए थे, उनको यहाँ पर हमने काफ़ी क्विकली अंदाज में उन्हें रिवाइज कर लिया है। आई होप कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और आपके माइंड में ये जो वर्ड्स हैं ये आपके माइंड में सेट हो गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के जो लेक्चर रहेंगे हम शुरू करेंगे, मतलब जो करेंगे कंटिन्यू वो करेंगे 101वें क्वेश्चन से, ठीक है। तो 100 सिनोनिम्स करना मतलब आपने लगभग क्या, आपने 200 जो वर्ड्स हैं अपने माइंड में, अपने मेमोरी में, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें स्टोर कर लिए हैं, ठीक है। तो एग्जाम में जैसे आप बैठेंगे तो ये वर्ड खुद ब खुद आपको बता देंगे कि इनका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन दे सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो धन्यवाद।